सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए एग्जाम किसी का भी हो, जैसे रेलवे एनटीपीसी का हो या एसएससी जीडी का हो, एमपीएसआई का हो या एमपी पुलिस का हो, अदर एग्जाम जो जितने भी एग्जाम होते हैं हमेशा इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा सवाल चल रहा है, 37वां। अब देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 5% हो तो 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की कितनी राशि हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, यानी कि टोटल राशि कितनी है 25,000। वो पहले ब्याज कितना ले रहा है 4% का, दूसरे वर्ष वो कितना ले रहा है 5% का। तो उसने ये पूछा है कि जो आपने 25,000 रुपये राशि ली है तो पहले वर्ष उसका कितना ब्याज 4%, तो दूसरे वर्ष उसका कितना ब्याज 5%। तो उसको ये बताना है कि 2 साल बाद आपने उसको कितनी राशि दी। तो देखिए टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि कितनी है 25,000। कितनी टोटल राशि 25,000, यानी कि आपने किसी से कितनी राशि ली 25,000। यानी कि जो पहले वर्ष दे रहा है वो किसी और से, दूसरे वर्ष दे रहा है किसी और परसेंट पर। अब वो पहले कितने पर दे रहा है 4% पर, और दूसरे वर्ष कब दे रहा है 5% पर। यानी उसने ये बोला है कि आपने किसी से कितनी रुपए राशि ली 25,000 रुपये राशि ली। पहले वर्ष उसको कितना ब्याज देना है 4% का ब्याज, और वो दूसरी वर्ष कितने का दे रहा है 5% का ब्याज। तो उसने ये बोला है कि आप हमें 2 साल में टोटल राशि कितनी देंगे। तो देखिए 25,000 पर 4%, तो 25 चौको 100, 1 0 का 1 0, यानी जो 25,000 का पहले ब्याज मिलेगा पहले साल वो कितना मिला 1,000 रुपये। अब 25% का 25 पंचे 100, 25 0 का 0, यानी कि पहले साल ब्याज कितना मिला 1,000, तो दूसरे साल कितना मिला 1250। आप देखिए ब्याज का ब्याज, यानी कि जो पहले साल का ब्याज मिलता है वो कब मिलता है दूसरे साल पर, तो दूसरे साल वो ले कितना रहा है 5%, तो 1,000 का 5% कितना 50 रुपये और ले लेगा। अब उसने पूछा क्या है, यानी कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद टोटल राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए उससे आपने राशि ली कितनी है 25,000, कितनी ली है 25,000। पहले साल कितना ब्याज मिल गया उसको 1,000, दूसरे साल कितना मिल गया 1250। अब जो पहली साल का ब्याज मिला है दूसरे साल पर उसको कितना और ब्याज मिल गया 50, कितना 50, तो 1250 50 कितना हो गया 1300, कितना हो गया 1300, और यहाँ पर 1,000 तो कितना हो गया 2300, कितना 2300। अब आपने उससे राशि ली कितनी थी 25,000, 25,000 में आपको ब्याज मिल कितना गया है 2300, कितना मिल गया 2300। तो आप उसको टोटल राशि लौटाओगे कितना, तो 25,000 ये 2,000 है, कितना हो गया 27,300 रुपये राशि लौटानी पड़ेगी। यानी कि जो 2 वर्ष बाद टोटल राशि होगी वो कितनी होगी 27,300। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही आंसर, कितना 27,300। अब देखिए 38वां क्या कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष कितना 10% तथा दूसरी वर्ष 12% हो तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब उसने बोला है किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब किस चक्रवृद्धि ब्याज पता नहीं है, लेकिन उसने बोला क्या है कितनी राशि ले रहा है वो, या किसी पे राशि लेना या किसी को राशि देना, यही तो होता है मूलधन। यानी कि 10,000 रुपये की राशि है, पहली बार वो कितने ब्याज पर दे रहा है 10% पर, लेकिन वो दूसरे पर कब दे रहा है 12% पर। तो उसने ये बोला है कि आप हमसे कितनी राशि ले जाइए 10,000 रुपये राशि ले जाइए। पहले साल वो कितने पर दे रहा है 10% पर, तो दूसरी साल कब दे रहा है 12% पर। तो उसने ये बोला है कि जो 2 साल बाद राशि होगी वो कितनी होगी, यानी कि टोटल राशि बताना है। तो देखिए यानी कि जो टोटल राशि है वो कितनी है 10,000, यानी कि आपने किसी से या आपने किसी को 10,000 रुपये दिए या किसी से लिए, लेकिन कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितने परसेंट पर 10% पर और 15% पर।
यानी जो पहली ब्याज लग रहा है वो 10% का, जो दूसरा ब्याज लग रहा है वो 15% का। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपये। अब यहाँ पे कितना होगा? 1,500 रुपये। यानी कि जो पहले साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिला है? 1,000। जो दूसरे साल ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1,500। अब उसने बोला है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी दूसरे साल पर लग कितना रहा है? 15%। तो 1,000 का 15% यानी कि 150 रुपये और मिल जाएगा। कितना? 150 रुपये। तो उसने पूछा क्या है कि 2 साल बाद टोटल कितनी राशि हो जाएगी। अब देखिए आपने किसी से कितना लिया? 10,000 रुपये लिए, तो पहले साल उसको कितना ब्याज दे दिया? 1,000। कितना दे दिया? 1,000। दूसरे साल पर कितना दे दिया? 1,500। कितना दे दिया? 15। अब जो 1,000 का 15% कब लगता है? दूसरी साल पर, क्योंकि पहले साल का ब्याज हमेशा कब लगता है? दूसरी साल पर। तो 1,000 का 15% 150 रुपये और मिल जाएगा। कितना? 150। तो उसने पूछा टोटल राशि कितनी होगी। देखिए 10,000 और 1,000 और 1,000 कितना हो गया? 10 2 12,000। कितना हो गया? 12,000। 500 और 1 600 कितना हो गया? 12,650। 10,000 11,000 12,000 12,500 12,600। हाँ 12,650 कितना हो रहा है? 12,650। कहीं गलत हो गया क्या? देखिए यानी कि 10,000 पर पहला परसेंट मिला है वो कितना मिला? 1,000। दूसरी साल कब मिल गया? 1,500। कितना मिल गया? 1,500 ब्याज। अब देखिए पहले साल का जो दूसरी बार मिला है तो दूसरी 15%, तो 1,000 का 15% 150 रुपये और मिलेगा। कितना? 150 रुपये। तो 10,000 ये मिला, 10,000 ये मिल गया, 1,000 ये मिल गया और ये मिल गया और ये मिल गया। देखते हैं कहाँ गलत हो गया। 2 वर्ष का कितनी राशि हो जाएगी? तो 10,000 11,000 12,000 12,750। कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं हो गया? हाँ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 12% हो रही, कितनी? 12%। तो 10,000 का पहला 10% और दूसरा 15% नहीं, कितना है? 12%। तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा? 1,200। तभी कुछ गलतियां हो रही थी। देखिए 10,000 का 10% कितना मिला? 1,000। तो दूसरे साल कब मिलेगा? 1,200 रुपये। अब जो 1,000 का पहले साल कब मिला है? 12%। कितना? 12%। यानी कि 120 रुपये और मिल जाएगा। कितना? 120 रुपये। अब देखिए टोटल राशि पहले कितनी थी? 10,000। पहले साल कितना ब्याज मिल गया? 1,000। दूसरी साल कब मिला है? 1,200। तो जो ब्याज मिला है वो कितना और मिल गया? 120 मिल गया। तो 10,000 11,000 इसमें से 1,000 और कितना हो गया? 12,000। 12,000 कितना? 200 और एक 300। तो 12,000 कितना? 12,320। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? बी ऑप्शन सही आंसर। देखिए 39वां सवाल। 39वां सवाल क्या कहता है कि अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में ₹100 की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, तो 2 साल बाद कितनी राशि हो जाती है? 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की है। तो उसमें ये बताना है कि जो x है ना, ₹100 की राशि वो किसमें बताना है? रुपए में बताना है। अब उसने दिया क्या है? यानी कि पहले वर्ष, यानी कि पहले वर्ष। तो पहले वर्ष ओनली कितने परसेंट पर ले रहा है वो? 10% पर। कितने पर? 10% पर। जो पहले ले रहा है ना 1 वर्ष के लिए वो कितने पर? 10% पर। और जो दूसरे वर्ष ले रहा है वो कितने परसेंट पर? 15% पर। उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद राशि वो कितनी जाती है? 20,240। तो उसको ये बताना है कि पहले राशि कितनी थी। तो देखिए 39वां सवाल। देखिए टोटल कितना मानते हैं? 100। उसने टोटल कितना माना? 100। यानी कि उसने राशि कितनी मानी है? टोटल 100। कितने वर्ष के लिए निकालना है? 2 वर्ष के लिए।
पहला कितना परसेंट है 10%, दूसरा कितने वर्ष का 15, तो 100 का 10% कितना निकला 10, 100 का 15% कितना निकला 15। अब देखिए पहले साल कितना ब्याज मिला है 10, तो दूसरे साल कितना ब्याज मिला है 15। अब पहले साल का ब्याज कब मिलता है दूसरे साल पर, तो दूसरे साल कितना ब्याज ले रहा है वो 15, तो 10 का 15% कितना ब्याज मिल गया 0.5 यानी कि 1.5। अब उसने बोला है 2 साल बाद कितनी राशि हो जाती है 20,240, तो यहाँ 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया 100, 110, 125 और 126.25 यूनिट बराबर कितना दिया है 20,240। अब पॉइंट काटा तो नीचे कितना आएगा 10 और परसेंट का 100। जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 160, क्योंकि 16 पंचे 80, हासिल कितनी आई 8, 16 चिंग 96, 8 104, हासिल कितनी आई 10, और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हासिल कितनी है 32, 16 दूनी 32, 32 और 10 42, हासिल कितनी है 4, 16 एकम 16, 16 4 20, हाँ कितनी बार कट गया 160। अब उसने क्या पूछा है टोटल राशि, तो 1 यूनिट का मान कितना आया है 160, कितना आया 160, और टोटल राशि कितनी होती है 100, कितनी होती है टोटल 100, तो देखिए तो 100 यूनिट बराबर 160, सॉरी 1 यूनिट बराबर कितना है 160, तो फिर 100 यूनिट बराबर कितना होगा 16,000, यानी कि वो राशि कितनी होगी 16,000। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1,000 रुपए की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए उसने राशि कितनी दी 1,000 रुपए की राशि पर कितना परसेंट मांग रहा है 3%, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। अब टोटल राशि की है कितनी, टोटल राशि कितनी है 1,000, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, कितना परसेंट 3%, तो यहाँ भी 3% और इधर भी 3%, तो पहले साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 रुपए, क्योंकि 1,000 का 3% कितना होता है 30, तो 1,000 का 3% 30, 1,000 का 3% 30। अब देखिए जो पहले साल का ब्याज मिलेगा वो कम मिलेगा दूसरे साल पर, तो 30 का 3% कितना हो गया 0.9। अब तीसरे साल का निकालना है, तो पहले का 30% 0.9, दूसरे का 0.9। अब देखिए जो ब्याज पर ब्याज मिला है इसका कितना 0.9 का 30% निकाला है, यानी कि 0.9 का 30%, तो इसका ब्याज कितना मिला 0.27। अब उसने पूछा क्या, यानी कि टोटल ब्याज कितना होगा, दोनों का अंतर पूछा है ना, दोनों का अंतर क्या होता है जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब देखिए 0.9 दूसरी साल ही पॉइंट, तीसरी साल ही पॉइंट, अब 0.027। अब देखिए 7 का 7 2 9 27, हासिल कितनी आई 2, यानी कि जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 2.727, यानी कि इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा पहला आंसर सही। कितना ब्याज मिलेगा इसको 2.727।